मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से ही आते हैं, क्योंकि वो लोग ही बेहतरीन तरीकों से इनको अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं जो आपको मेहनत करने और मुश्किलों से लड़ने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे इंसान की जिंदगी के बारे में बताने वाला हूं जो कभी अपने पेट भरने के लिए 9 साल की उम्र में दुकान में काम कर रहा था, और जब खुद की प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किए तब बहुत सारे लोगों ने उनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किए। और आज 2022 उसी की बनाई हुई कंपनी का रेवेन्यू 9.09 ट्रिलियन है। तो चलो जानते हैं आपकी जिंदगी बदलने वाली कहानी सब्जा राज मोटिवेशन की जुबानी में। माय डियर, ये लाइफ स्टोरी है कानोसोकी मात्सुशिता की, जो 1894 में जापान के एक छोटे ही काश्तकारी गांव में पैदा हुआ था। माँ बाप गांव के एक बड़े जमींदार होने की वजह से कोनोसाकी का बचपन बहुत ही सुख सौबे में बीता। फिर कमोडिटी मार्केट में गिरावट की वजह से उनके पिताजी को उनकी सारी दौलत गंवानी पड़ी, और उसके साथ साथ उनको अपना घर भी बेचना पड़ा। अब सारे परिवार घर चलाने और काम करने के लिए कोनोसाकी शहर चला गया। वहां जिस उम्र में बच्चे को ये नहीं पता होता है कि पैसे क्या होता है, उस उम्र में कोनोसाकी ने एक छोटे ही दुकान में काम करना शुरू किया। कोनोसाकी हर रोज तुलु आफ्ताब से पहले ही उठकर अपनी दुकान को साफ करता था, और उसके बाद अपने इस मालिक के बच्चों का भी देखभाल करता था। और कभी कभी पूरे दिन काम करने के बाद रात को इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो डिनर कर पाए, और घर पे आकर वो तुरंत सो जाता था और दूसरे दिन फिर से काम पे लग जाता था। कुछ साल गुजरने के बाद तकदीर ने उसे एक नया ही रास्ता दिखाया, और उसे एक बिजली की कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां पे उसको बल्ब और सॉकेट में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हुई, और उसने इलेक्ट्रिसिटी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना भी स्टार्ट किया। और उसके बाद 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, और 22 साल तक मेहनत करने और सीखने की वजह से वो उसी कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गया। इसी दौरान घर पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने एक इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाया, लेकिन अपने इस इनोवेशन से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, और ये सोच रहा था कि जब ये सॉकेट मैं अपने बॉस को दिखाऊंगा तो मेरा बॉस बहुत ही खुश हो जाएगा। पर जब उसने वो सॉकेट अपने बॉस को दिखाया तो कोनोसोकी को ये बोल दिया कि ये आइडिया बहुत ही घटिया आइडिया है, और ये कभी भी मार्केट के अंदर नहीं चल पाएगा। पर कोनोसाकी को बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इसको अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव था, उसको अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। उसी की वजह से कोनोसाकी ने उस मुस्ताहिक नौकरी को छोड़ दिया और खुद का काम करने का सोच लिया। और कहते हैं ना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और जब उसके लिए कोनोसाकी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की, तब सब उनको बोलने लगे कि इतना अच्छा जॉब छोड़ के ऐसे आइडिया पे काम करना जो कभी बना ही नहीं है, और जो प्रोडक्ट तेरे बॉस ने रिजेक्ट किया वो कैसे मार्केट में चलेगा। ऊपर से आपके पास ना कोई पैसा है, ना कोई बिजनेस की एक्सपीरियंस है, ना कोई तालीम है, तो आपको अपना प्रोडक्ट आखिरकार कैसे मार्केट में चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कोनोसाकी नेगेटिव फील नहीं हुआ, बल्कि उसको अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, उसको अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। और आखिरकार उसने इस मुस्ताहिक नौकरी को छोड़ दिया और अपनी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू कर दी। वो और उसकी बीवी अपनी छोटी ही घर में सॉकेट तैयार कर रहे थे, और फिर वो दोनों घर घर जाकर उन्हीं सॉकेट को बेच रहे थे। लेकिन कोई भी दुकानदार उनकी इस प्रोडक्ट से मुतासिर नहीं हो रहा था कि वो कोई ऑर्डर उनको दे सके। महीनों गुजरने के बाद भी वो इस काबिल नहीं हो पाया कि वो अपने इन प्रोडक्ट को बेच सके, क्योंकि इसके प्रोडक्ट को हर जगह से रिजेक्शन आ रही थी। वो हर दिन जगह जगह सॉकेट बेच रहा था, और रात को रिजेक्ट होकर वापस घर आता था। दूसरे दिन फिर से जाता था, फिर से रिजेक्ट होकर घर लौट आ जाता था। हालात बहुत ही बुरे होते जा रहे थे, और वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी इसको अपने आइडिया पे इतना ज़्यादा भरोसा हो चुका था। एक दिन बार बार गिरकर उठने की वजह से उसके लैब में एक ऐसा मिराकल हुआ जहां से उसे 1000 पीसेस का सबसे पहले ऑर्डर मिला। इसलिए मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि लाइफ में एक ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहां से इंसान को कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आता है, जहां से इंसान को ये लग रहा है कि मैं अब पूरी तरीके से गिर चुका हूं, मेरे सर पे बहुत सारी मुसीबतें हैं। लेकिन उस टाइम आपको अपने दिमाग के अंदर ये लाना है कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाला है।
वही सिचुएशन बिल्कुल कानासुकी मात्सुशिता के साथ हुआ, जब वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका था, जब वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था, जब उसने अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए बैंक का लोन लिया, तब उसकी लाइफ में एक ऐसा मिराकल हुआ जहां से उसे 1000 पीसेस का पहला बड़ा ऑर्डर मिला। और उसके बाद ऑर्डर मिलते गए, उसके बाद ऑर्डर मिलते गए, कंपनी ग्रो होती चली गई। आज उसी कंपनी में 2,80,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। जिस छोटी कंपनी ने उसने अपने ही घर में शुरू किया था, आज उसी कंपनी को पैनासोनिक कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। पहले उस कंपनी का नाम मात्सुशिता था और उसके बाद उस कंपनी का नाम रखा गया पैनासोनिक। 1950 से लेकर 1973 दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोनोसाकी की कंपनी बन गई। और 1973 में कोनोसाकी ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद भी कोनोसाकी ने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि इसको अपने एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट मंत्र लोगों तक पहुंचाने थे। और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, कम से कम 44 से भी ज्यादा उसने बुक्स लिखे। उसमें से कुछ बुक्स का ऐसा नाम है द पाथ, जापान एट द ब्रिंक, पीपल बिफोर प्रोडक्ट्स, बिजनेस इज पीपल, थॉट्स ऑन मैन। और कोनोसाकी का जो नेटवर्थ था इन 1989 में वो था $45 बिलियन। और 27 अप्रैल 1989 में कोनोसाकी को नमोनिया हुआ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और ये सारा कुछ एक ऐसे शख्स ने साबित करके दिया जिसके पास ना कोई पैसा था, जिसके पास ना कोई बिजनेस की एक्सपीरियंस थी, ना कोई तालीम थी। बस उसके पास एक चीज था, वो था इसको अपने आप पे यकीन, वो था इसको अपने आप पे विश्वास, वो था इसको अपने आप पे बिलीव। और इस लेसन से हमें ये सीख मिल जाती है, इस लेसन से हमें ये लर्निंग मिल जाती है कि सक्सेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ एडुकेट यू आर, हाउ मच मनी यू हैव, बट सक्सेस इज अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ। इसीलिए अगर आप भी कामयाबी की तलाश में हो, सक्सेस की तलाश में हो, बस अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप पे यकीन रखें, एंड जस्ट वेट फॉर वन मिराकल दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। और अगर आज का वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक